हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद से पाठ कर रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार भगवान का दर्शन चतुष कुमारों ने प्राप्त किया, और उस दर्शन को देख करके जो योगियों के हृदय में भगवान नारायण अपनी छवि दिखाते हैं, साक्षात सनत कुमार अपने सामने दर्शन कर रहे थे। अभी चतुष कुमार भगवान को बोलना प्रारंभ कर रहे हैं, अपना निवेदन, अपनी प्रार्थनाएं शुरू कर रहे हैं। जब भी भगवान को कुछ बोलना होता है तो डायरेक्ट कुछ नहीं बोला जाता है, पहले उनको वंदना की जाती है, उसके बाद कुछ बोला जाता है। तो यहाँ पर कुमारों की वंदना, प्रार्थना भगवान के लिए। कुमारः ऊचुः ये अंतर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वाम् सोऽद्वैवनोऽनन्यमूलमनन्तराद्धा यर्हि एव कर्णविवरेण गुहां गतो न पित्रानुवर्णितरः भवद उद्भवेन। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुमारों ने कहा, हे प्रिय प्रभु, आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते। यद्यपि आप हर एक के हृदय के भीतर विराजमान रहते हैं, किंतु जहाँ तक हमारा संबंध है, हम आपको अपने समक्ष साक्षात देख रहे हैं। यद्यपि आप अनंत हैं, हमने आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा अपने कानों से जो कथन सुने हैं, वे अब आपके कृपापूर्ण प्राकट्य से वस्तुतः साकार हो गए हैं। हरे तो कृष्ण। जो जो भौतिकवादी है, अल्पमेधी है, जो भगवान को तिरस्कार करते हैं, भगवान उनके सामने प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं है। कई बार लोग चुनौती देते हैं कि भगवान है तो दिखाओ। भगवान ऐसे मूर्खों को दिखाने के, अपना अपना दर्शन देने के लिए बाध्य नहीं। वो स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से ही अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। चार कुमार बोल रहे हैं कि हे भगवान, ब्रह्मा जी से, हमारे पिताजी से हमने आपके विषय में सुना है, लेकिन आज आपका दर्शन देख के हमें साक्षात्कार हुआ। जो कुछ हमने सुना उसका प्रमाण हमको आज आपके दर्शन से मिल गया। जय माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर उन तथाकथित योगियों का वर्णन हुआ है जो अपने मन को निर्विशेष या शून्य पर केंद्रित करते हैं या उसका ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक उन व्यक्तियों का वर्णन करता है जिनसे आशा की जाती है कि वे ध्यान में संलग्न अति कुशल योगी होंगे, किंतु जो भगवान को अपने हृदय के भीतर आसीन नहीं पाते। ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर दुरात्मा कहा गया है, जिसका अर्थ है अत्यंत कुटिल हृदय वाला या कम बुद्धिमान व्यक्ति, जो महात्मा का विलोम है, जिसका अर्थ है विशाल हृदय वाला। ऐसे तथाकथित योगी जो ध्यान में लगे रहते हुए भी विशाल हृदय नहीं है, वे चतुर्भुजी नारायण रूप को नहीं देख सकते, भले ही भगवान उनके हृदय में वास कर रहे होते हैं। यद्यपि परब्रह्म की प्रथम अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म है, किंतु परमेश्वर की निर्विशेष तेज का अनुभव करने से मनुष्य को तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ईशोपनिषद में भी भक्त प्रार्थना करता है कि उसकी आंखों से ब्रह्म का चमकीला तेज हटा लिया जाए, जिससे वह भगवान के असली साकार रूप का दर्शन कर सके और इस तरह पूर्णतया संतुष्ट हो सके। इसी तरह यद्यपि भगवान प्रारंभ में अपने चमकीले शारीरिक तेज के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते, किंतु यदि भक्त निष्ठापूर्वक उनका दर्शन करना चाहता है तो भगवान उसके समक्ष प्रकट होते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान हमारी अपूर्ण आंखों से नहीं देखे जा सकते, न ही वे हमारे अपूर्ण कानों से सुने जा सकते हैं, और न ही हम अपूर्ण इंद्रियों से अनुभव किए जा सकते हैं। किंतु यदि कोई श्रद्धा तथा लगन से भक्ति करता है तो ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। यहाँ पर चार मुनियों सनत कुमार, सनातन, सनंदन तथा सनक को निष्ठावान भक्तों के रूप में वर्णित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा से भगवान के साकार रूप के विषय में सुन रखा था, किंतु उन्हें केवल निर्विशेष रूप ब्रह्म ही बतलाया गया था। किंतु वे भगवान की निष्ठापूर्वक खोज कर रहे थे। अतएव उन्होंने अंततः उनके साकार रूप का दर्शन किया, जो उनके पिता द्वारा बताए गए वर्णन के अनुरूप था। इस तरह वे पूर्णतया तुष्ट हो गए। यहाँ वे अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि यद्यपि प्रारंभ में वे मूर्ख निर्विशेषवादी थे, किंतु अब भगवत कृपा से उन्हें उनके साकार रूप को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ये मुनि अपने पिता ब्रह्मा से सुनने का अपना अनुभव बता रहे थे, जिसका जन्म सीधे भगवान से हुआ था। दूसरे शब्दों में
भगवान से लेकर ब्रह्मा और ब्रह्मा से नारद तथा नारद से व्यास इत्यादि की परंपरा को यहाँ स्वीकार किया गया है। चूंकि कुमारगढ़ ब्रह्मा के पुत्र थे, अतएव उन्हें ब्रह्मा की शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान सीखने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसीलिए निर्विशेषवादी शुभारंभ के बावजूद अंत में वे भगवान के साकार रूप के साक्षात दर्शक बने। हरे कृष्ण। तो जैसे कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पे रात में जाए और उसने कभी ट्रेन देखी नहीं, अगर दूर से आते हुए ट्रेन की लाइट देखकर ही भाग जाए, हाँ हाँ मैंने ट्रेन देख ली, ट्रेन देख ली, ट्रेन देख ली, तो उसका ज्ञान अपूर्ण रह जाएगा। अभी उसने ट्रेन नहीं देखी, ट्रेन का केवल प्रकाश देखा है। जब स्टेशन पे आके ट्रेन खड़ी होगी तब वो ट्रेन को ठीक से देख पाएगा। और अगर उसके पास टिकट होगा तो वो ट्रेन के अंदर बैठ पाएगा, ट्रेन की सीट को इस्तेमाल कर पाएगा, ट्रेन के लोगों से बातचीत कर पाएगा। उसी तरह तीन स्तर हैं भगवत साक्षात्कार के, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो जो निराकारवादी हैं वो गलत नहीं है, लेकिन अपूर्ण है। निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार अपूर्ण है। उसके आगे भगवान का परमात्मा स्वरूप और उसके आगे भगवान स्वरूप जिसमें भक्त भगवान की सेवा में रत होता है, तो ये उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट साक्षात्कार आध्यात्म में है। तो जो निराकारवादी हैं, अगर वो और भगवत भक्ति में आगे बढ़े, भगवत कृपा से भगवान के रूप का दर्शन कर पाएंगे, उनकी सेवा में संलग्न हो पाएंगे। जैसे यह चतुष कुमार के विषय में बताया है, उन्होंने ब्रह्मा जी से पूरा ज्ञान सुना था, लेकिन साक्षात्कार उनको केवल ब्रह्मन का ही था, भगवान के निराकार रूप का ही था। लेकिन क्योंकि वो अपनी भक्तिमय सेवा में दृढ़ रहे, भगवान का पूर्ण दर्शन प्राप्त कर पाए। त्वं त्वां विदं भगवन् परमात्मतत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रतिरतिं रचयन्तमेषाम् यत्तेनुपतापविदितैर्दृढभक्तियोगैरुद्धा ग्रंथयो हृदि विदुर्मुनयो विरागः। परमवीर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हम जानते हैं कि आप परम सत्य अर्थात परमेश्वर हैं, जो आपके दिव्य रूप को अकुलुषित शुद्ध सत्व गुण में प्रकट करते हैं। आपका यह दिव्य शाश्वत रूप केवल आपकी कृपा से ही अविचल भक्ति के द्वारा उन मुनियों द्वारा समझा जाता है, जिनके हृदय भक्तिमय विधि से शुद्ध किए जा चुके हैं। तो ये जो भगवान का रूप है, यह रूप किसी कलमश से प्रभावित नहीं, किसी भौतिक प्रयोग से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। वो स्वयं जो अपने दिव्य शाश्वत रूप को प्रकट करते हैं, तभी उनकी दर्शन कर पाते हैं। तो चतुष कुमार भगवान को कृतज्ञता बता रहे हैं कि आप अपने स्वयं की इच्छा से हमारे सामने प्रकट हुए हैं, हम आपको बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परम सत्य को तीनों रूपों में निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझा जा सकता है। यहाँ इसे स्वीकार किया गया है कि परम सत्य को समझने में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अंतिम शब्द है। यद्यपि चारों कुमारों ने उनके महान विद्वान पिता ब्रह्मा ने शिक्षा दी थी, तथापि वे परब्रह्मा को यथार्थ रूप में समझ नहीं पाए थे। वे परब्रह्मा को तभी समझ पाए जब उन्होंने अपनी आंखों से भगवान को साक्षात देखा। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भगवान को देखता या समझ लेता है तो परब्रह्मा के अन्य दो रूप, निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा रूप भी स्वतः समझ में आ तो जाते हैं। ये क्रमिक रूप से भगवत साक्षात्कार है। जब परमात्मा साक्षात्कार होता है तो वो ब्रह्म साक्षात्कार भी साथ में उसको मिल जाता है। जब भगवान का साक्षात्कार होता है तो परमात्मा और ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार भी उसको हो जाता है। तो इस तरह क्रमिक रूप से ये तीन साक्षात्कार हैं। सुजाता माता जी पढ़िए आगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दूसरे शब्दों में, यदि कोई श्री भगवान को देखता या समझ लेता है तो परम सत्य के अन्य दो पक्ष, निर्विशेष ब्रह्म तथा स्थानीय अंतर्यामी परमात्मा भी स्वतः समझ में आ जाते हैं। इसलिए कुमारगण पुष्टि करते हैं, आप ही अंतिम परम सत्य हैं। निर्विशेषवादी यह तर्क कर सकता है कि चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इतने सुंदर ढंग से सुसज्जित थे, अतः वे परम सत्य नहीं थे। किंतु यहाँ पर इस बात की पुष्टि की गई है कि परम पद की समस्त विविधता, विचित्रता
शुद्ध सत्व से निर्मित है। भौतिक जगत में कोई भी गुण सतो, रजो या तमो कलुषित रहते हैं। यहाँ तक कि भौतिक जगत में सत्व गुण भी रजो तथा तमो गुणों के स्पर्श से मुक्त नहीं है। लेकिन दिव्य जगत में एकमात्र शुद्ध सत्व गुण विद्यमान रहता है, जिसमें रजोगुण या तमोगुण का लेश भी नहीं रहता। इसलिए श्री भगवान का स्वरूप तथा उनकी विविध लीलाएं एवं सात सामग्री सारे के सारे शुद्ध सत्व गुण हैं। सत्व गुण में ऐसी विविधता श्री भगवान द्वारा भक्त की तुष्टि हेतु शाश्वत रूप से प्रकट की जाती है। भक्त परम सत्य को शून्यता या निर्विशेषता में नहीं देखना चाहता। एक अर्थ में परम दिव्य विविधता केवल भक्तों के निमित्त होती है, अन्यों के लिए नहीं, क्योंकि दिव्य विविधता का यह स्पष्ट रूप एकमात्र भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है, मानसिक चिंतन या आरोही विधि से नहीं। कहा जाता है कि जब मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किंचित मात्र भी कृपा प्राप्त होती है, तो वह श्री भगवान को समझ सकता है। अन्यथा उनकी कृपा के बिना मनुष्य हजारों वर्षों तक चिंतन करते रहने पर भी यह नहीं समझ सकेगा कि वस्तुतः परम सत्य क्या है। यह कृपा भक्त द्वारा तब अनुभव की जाती है जब वह कल्मश से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि जब सारा कल्मश उन्मूलित हो जाता है और भक्त भौतिक आकर्षणों से पूर्णतया विरक्त हो जाता है, तभी वह श्री भगवान की इस कृपा को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। तो ये सिद्धांत भगवान के सभी रूपों में लागू होता है। यहाँ तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से नारायण रूप में दिख रहे हैं, लेकिन अन्य रूपों में भी, जैसे भगवान के विग्रह, कई बार लोग कोई बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, जो प्रचलित मंदिर हैं जैसे जगन्नाथ मंदिर इत्यादि, वहां हाथापाई करते हैं, लड़ाई करते हैं, कई बार पंडे को पैसा देते हैं हमको दर्शन करा दो। तो भगवान की इच्छा कृपा के बिना उस दर्शन का कोई लाभ नहीं है। हो सकता है आप विग्रह के सामने खड़े होंगे, लेकिन विग्रह आपको उस तरह दर्शन देंगे ही नहीं जैसे अपने शुद्ध भक्त को देते हैं। तो भगवान की कृपा याचना करने के साथ ही भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। जैसे महाप्रसाद, महाप्रसाद भगवान का रूप है। अगर हम भगवान की कृपा याचना की भावना से उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमारे लिए केवल वो भोजन है और कुछ नहीं है। हम उसमें स्वाद ढूंढेंगे, हम उसमें कमियां ढूंढेंगे इत्यादि। लेकिन जब हम कृपावश भगवान का प्रसाद को ग्रहण करेंगे, तब वास्तव में उस प्रसाद की महिमा हमको समझ में आएगी। हमारे एक मित्र हैं, तो वो जगन्नाथपुरी गए थे, तो उन्होंने एक दिन जगन्नाथ का प्रसाद प्राप्त किया। तो जगन्नाथ का प्रसाद उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उनको मन में लग रहा था कि अरे इतना टेस्टी तो नहीं है। लेकिन जब शाम को उन्होंने गुरु महाराज के प्रवचन सुना, और गुरु महाराज जब प्रवचन में जगन्नाथ के प्रसाद की महिमा बता रहे थे, अगले दिन उन्होंने जब जाकर जगन्नाथ का प्रसाद स्वाद किया, तो वो बताते हैं कि मेरे जीवन में आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट प्रसाद कभी नहीं लिया। तो क्या बदला? क्या रसोईया बदला, जगन्नाथ बदले, प्रसाद बदला, आइटम बदला? कुछ नहीं बदला, हमारी चेतना बदली। तो इसलिए हमको इन वस्तुओं पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे हरिनाम, हरिनाम भी भगवान का रूप है। कई बार हम हरिनाम को पकड़ना चाहते हैं। मैं 1.5 घंटे में 16 माला कर लूंगा, मैं 1 घंटे में इतनी माला कर लूंगा, मैं सुबह सुबह उठ के इतनी माला कर लूंगा। फिर क्या होता है? नींद आती है, मन इधर उधर भटकता है। हम भगवान को पकड़ नहीं सकते, हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते कि हमारे सामने प्रकट हो। जो विनीत भाव से हरि नाम को प्रार्थना करेंगे, हे भगवान आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ आपका नाम लेने के लिए, ये तो मेरी मूर्खता है, आप कृपया करके मेरी जिह्वा पर प्रकट हो जाइए। तो जैसे चतुष कुमार के सामने भगवान प्रकट हुए हैं, ऐसे हमारी जिह्वा पे भी भगवान हरिनाम के रूप में तब प्रकट होंगे। तो ये प्रार्थना पूर्ण तरीके से भगवान की कृपा अनुकंपा जब हम मांगेंगे, तभी भगवान प्रकट होंगे। नात्यांतिकं विघ्नयन्ति अपि ते प्रसादं, किं वन्न यदर्पितभयं भ्रुव उन्नयस्ते। यंगत्वदङ्घ्रिशरणा भवता कथाया, कीर्तन्य तीर्थयशस्कुशला रसाज्ञा। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वे व्यक्ति जो वस्तुओं को यथा रूप में समझने में अत्यंत पटु और सर्वाधिक बुद्धिमान हैं, अपने को भगवान के शुभ कार्यों तथा उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगाते हैं, जो कीर्तन तथा श्रवण के योग्य होती है। ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वर्ग की अर्थात मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। स्वर्गलोक के भौतिक सुख जैसे कम महत्वपूर्ण वरों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो चतुष कुमार बता रहे हैं कि हमने जो सुना था पिताजी से, आज साक्षात देख रहे हैं, और देख करके हमको साक्षात्कार हो रहा है कि आप ही
सर्व आनंद कंद भगवान है। तो जो बुद्धिमान होगा वो व्यक्ति क्या करेगा, आपके ही श्रवण कीर्तन, महिमा के श्रवण कीर्तन में लगा रहेगा, और कोई इससे सर्वोच्च स्थिति नहीं है। अंकित प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। जिस दिव्य आनंद का भोग किया जाता है वह अल्पज्ञों द्वारा भोगे गए भौतिक सुखों से सर्वथा भिन्न है। भौतिक भौतिक जगत में अल्पज्ञ लोग वरों के 4 सिद्धांतों में लगे रहते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष कहलाते हैं। सामान्यतया वे किसी भौतिक वर को प्राप्त करने के लिए धार्मिक जीवन अपनाते हैं, जिसका उद्देश्य इंद्रियों को तुष्ट करना है। जब वे इस विधि से अधिकतम इंद्रिय भोग की पूर्ति करने में हताश अथवा भ्रांत हो जाते हैं, तो वे परम तत्व से तदात्कार होना चाहते हैं, जो उनके विचार से मुक्ति है। मुक्ति 5 प्रकार की है, जिनमें सबसे कम महत्वपूर्ण सायुज्य या ब्रह्म से तदात्कार होना है। भक्तगण ऐसी मुक्ति की परवाह नहीं करते, क्योंकि वे वास्तव में बुद्धिमान होते हैं, न कि वे अन्य 4 प्रकार की मुक्तियों में से किसी की कामना करते हैं। ये है भगवान के ही लोक में निवास करना सालोक्य, संगी के रूप में भगवान के साथ रहना सामीप्य, उनके जैसा ही ऐश्वर्य पाना साष्टी, तथा वैसा ही शरीर प्राप्त करना सारूप्य। वे तो एकमात्र भगवान की तथा उनके शुभ कार्यों की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति तो श्रवणम कीर्तनम है। भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में दिव्य आनंद लेने वाले शुद्ध भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति की परवाह नहीं करते। यदि उन्हें 5 मुक्तियां भी प्रदान की जाए तो वो इन्हें अस्वीकार कर देते हैं, जैसा कि भागवत के 33 स्कंद में बतलाया गया है। भौतिकवादी लोग स्वर्ग लोक में स्वर्गीय सुख, इंद्रिय भोग की आकांक्षा करते हैं, किंतु भक्तगण ऐसे भौतिक आनंद का तुरंत तिरस्कार कर देते हैं। भक्त इंद्र के पद तक की परवाह नहीं करते। भक्त जानता है कि कोई भी आनंद प्रद भौतिक पद कभी भी विनष्ट हो जाएगा। वह इंद्र, चंद्र या किसी अन्य देवता के पद तक पहुंच भी जाता है तो एक ऐसी अवस्था आएगी जब वह विनष्ट हो जाएगा। भक्त कभी भी ऐसे क्षणिक आनंद में रुचि नहीं दिखाता। वैदिक शास्त्रों से यह समझा जाता है कि कभी न कभी ब्रह्मा तथा इंद्र नीचे गिर जाते हैं, किंतु दिव्य भगत धाम से भक्त कभी नीचे नहीं गिरता। जीवन की इस दिव्य अवस्था की, जिसमें मनुष्य भगवान की लीलाओं को सुनने में दिव्य आनंद का अनुभव करता है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से बातें कर रहे थे तो आध्यात्मिक साक्षात्कार के विषय में रामानंद ने तरह तरह के सुझाव रखे थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक सुझाव के अतिरिक्त सबों को निरस्त कर दिया कि मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगत में भगवान की महिमाओं का श्रवण करना चाहिए। यह सबों को स्वीकार्य है। विशेष रूप से इस युग में मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों से भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने में अपने को लगाए। मानव जाति के लिए सर्वोच्च वरदान है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें मार्ग दिया है श्रवण कीर्तन का, ये मुक्ति को भी पीछे पछाड़ देता है। भगवान के साक्षात सेवा, भगवान का साक्षात संग प्राप्त कराने वाला श्रवण कीर्तन है, जो सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये चतुष कुमार यहाँ पर इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो इस श्रवण कीर्तन में अपने आप को संलग्न करेंगे। कामं भव स्ववृजिनैर् निरयेषु न सस्ता चेतो लिवज्जदिनो ते पदयोरमेता वाचश्च न तुलसीवद् यदि तेऽङ्घ्रिशोभा पूरयेत ते गुणगुणैर्यदि कर्णरन्ध्रः। विनोद प्रभु पढ़िए। विनोद प्रभु, आवाज आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ठीक है, अनीता साहू माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहें, हमारे शब्द आपके कार्यों के कथन से सुंदर बनते रहें। जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसीदल सुंदर लगने लगते हैं, तथा जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से सदैव पूरित होते रहें, तब तक आप जीवन की जिस किसी भी नाय की स्थिति में हमें जन्म दे सकते हैं। हरे कृष्ण। तो देखिए, अब अपने मन की बात बोल रहे हैं। पहले 2-3 श्लोकों में चतुष कुमारों ने भगवान की वंदना की। यही तरीका है, भगवान के पास जाके सीधा अपनी बात नहीं बोलना चाहिए। लोग तो आते ही हैं अपनी विश लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट भगवान को बताने, लेकिन ये तरीका नहीं है।
चतुष कुमार हो, चाहे कितने भी भक्तों का अभी हमने उदाहरण देखा है, पहले भगवान का गुणगान किया जाता है। तो यहाँ पहले भगवान का गुणगान करने के बाद अब क्षमा मांग रहे हैं कि हे भगवान, हमने गलती की है, आपके अनुचरों को हमने श्राप दिया है, तो ये गलती के लिए आप हमके नरक नरक में भी हमको डाल दीजिए, हमको स्वीकार है। बस एक हमारी विनती है कि जहां भी हम जाएं आपकी सेवा में लगे रहें, आपके गुणगान में लगे रहें, आपके चरणों में चढ़ाए हुए तुलसी को हम प्राप्त करें, और हम हमेशा आपकी कथा सुनते रहें, यानी कि हम भक्ति करते रहें। आप हमको नरक में डाल दीजिए, हमारे अपराध के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारी भक्ति हमसे मत लीजिए। इस तरह चतुष कुमार अपनी विनित भाव से प्रार्थना भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। अनिकेत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: अब चारों मुनि भगवान से अपनी दीनता दिखाते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान के दो अन्य भक्तों को शाप देकर अपना अभिमान व्यक्त किया था। जय तथा विजय नामक दो द्वारपाल, जिन्होंने उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोका था, निश्चित रूप से अपराधी थे, किंतु वैष्णव होने के नाते इन चारों मुनियों को क्रोध में आकर उन दोनों को शाप नहीं देना चाहिए था। इस घटना के बाद उन्हें चेत हुआ कि भगवत भक्तों को शाप देकर उन्होंने बुरा किया है, अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि नारकीय अवस्था में भी उनके मन भगवान नारायण के चरण कमलों की सेवा करने से विचलित न हो। जो लोग भगवान के भक्त होते हैं वे जीवन की किसी भी दशा से भयभीत नहीं होते, बशर्ते कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहें। भगवान नारायण के भक्तों नारायण परों के बारे में कहा जाता है, न कुतश्चन बिभयति। वे नारकीय स्थिति में प्रवेश करने से डरते नहीं, क्योंकि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं, अतः उनके लिए स्वर्ग तथा नरक एक समान होता है। भौतिक जीवन में स्वर्ग तथा नरक दोनों ही एक समान होते हैं, क्योंकि वे भौतिक हैं। इनमें से किसी में भी भगवान की सेवा में लगे रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। अतएव जो लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं वे स्वर्ग तथा नरक में कोई अंतर नहीं देखते। ऐसा तो केवल वे भौतिकतावादी देखते हैं जो एक की अपेक्षा दूसरे को वरीयता देते हैं। तो इन चारों भौतिक भक्तों विचार है, द्वंद्व विचार भौतिक विचार है, द्वैत विचार भौतिक विचार है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये गर्मी है, सर्दी है, ये सुख है, ये दुख है, ये मान है, अपमान है, ये भौतिक विचार है। तो स्वर्ग और नरक का विचार कौन करता है? जो भौतिक इंद्र तृप्ति चाहता है। हाँ, मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो सोम रस पीऊंगा, अप्सराओं के साथ नृत्य करूंगा, लंबा जीवन जीऊंगा, निरोगी काया प्राप्त करूंगा इत्यादि। मैं नरक में जाऊंगा तो मुझे भोग मिलेंगे, मुझे यातनाएं मिलेंगी, मुझे दंड मिलेगा, तो मैं नरक में नहीं जाना चाहता। लेकिन वैष्णवों की तो ये अपेक्षा ही नहीं है। वैष्णव की अपेक्षा क्या है कि केवल और केवल भगवान की भक्ति मिले। अगर नरक में भक्ति मिलेगी तो वहां भी स्वीकारित है। यही चतुष कुमार यहाँ बोल रहे हैं। नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति नरकोपवर्ग स्वर्गेषु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। जो भगवान पे परायण, भगवान पे निर्भर, भगवान पे समर्पित भक्त हैं, उनके लिए स्वर्ग नरक अपवर्ग मुक्ति सब बराबर है। उनको किसी बात की डर नहीं है, क्योंकि उनको भक्ति करना है। चाहे किसी भी योनि में, किसी भी ग्रह पे उनको जन्म मिले, एकमात्र भगवान के चरणों में ये प्रार्थना रहती है कि हमें भक्ति करने का अवसर मिले। तो हमारे दैनिक जीवन में भी जब कठिनाई परिस्थितियां आती हैं तो हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि भगवान हमारी भक्ति चलती रहे। ठीक है, दुख आए सुख आए जो भी है, हमारी भक्ति में व्यवधान ना पड़े। ये प्रार्थना भक्त की भगवान के चरणों में होनी चाहिए। आयुष प्रभु पढ़िए आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इन चारों भक्तों ने श्री भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि भक्तों को शाप देने के कारण हम नरक जा सकते हैं, किंतु हम श्री भगवान की सेवा करना न भूलें। श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा 3 प्रकार से की जाती है, मन से, वचन से तथा कर्म से। यहाँ मुनिगण कहते हैं कि उनकी वाणी सदैव परमेश्वर के गुण गान में लगी रहे। कोई कितनी ही अलंकारमयी या नियंत्रित व्याकरण सम्मत भाषा क्यों न बोले, किंतु यदि उसके शब्द श्री भगवान की सेवा में नहीं लगते तो उसमें न तो कोई स्वाद होता है और न वह किसी लाभ की होती है। यहाँ पर तुलसी दलों का दृष्टांत दिया गया है। तुलसी दल औषधीय या जीवाणु नाशक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। ये पवित्र माने जाते हैं और श्री भगवान के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं। तुलसी दल में असंख्य सद्गुण होते हैं, किंतु यदि इन्हें श्री भगवान के चरण कमलों पर अर्पित न किया जाए तो तुलसी का इतना महत्व न होता।
इसी तरह कोई व्यक्ति अलंकार या व्याकरण की दृष्टि से कितने ही सुंदर ढंग से क्यों ना बोले और भौतिकवादी श्रोता उसकी अत्यधिक प्रशंसा क्यों ना करे, किंतु यदि उसके शब्द श्री भगवान की सेवा में अर्पित नहीं होते तो वे व्यर्थ है। कान के छेद बहुत छोटे होते हैं और वे किसी नगण्य ध्वनि से पूरित हो सकते हैं, अतः वे श्री भगवान की महिमा जैसी महान ध्वनि को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि कान के छेद आकाश की तरह है। जिस तरह आकाश कभी भी पूरित नहीं होता, उसी तरह कान की विशेषता यह है कि कोई चाहे जितनी तरह की ध्वनि उड़ेलता जाए, फिर भी कान अधिकाधिक ध्वनियों को ग्रहण कर सकता है। यदि भक्त को निरंतर श्री भगवान की महिमा सुनने का अवसर प्राप्त होता रहे, तो वह नरक जाने से भी भयभीत नहीं होता। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का यही लाभ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। कोई किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, ईश्वर उसे हरे कृष्ण कीर्तन करने का अधिकार देते हैं। यदि जीवन की किसी भी स्थिति में मनुष्य जब कीर्तन करता रहे, तो वह कभी भी दुखी नहीं होगा। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद ने दिया है कि तुलसी अगर भगवान पे नहीं चढ़ती, तो ना तो तुलसी उस तरह भौतिक दृष्टि से कुछ गुलाब जैसा फूल देती है, ना तुलसी कोई ऑर्किड जैसी सुंदर दिखती है। एक सामान्य पौधा ही तुलसी रह जाता है। क्योंकि भगवान उसे प्रेम करते हैं, इसलिए तुलसी का इतना महत्व है। उसी तरह हमारा पांडित्य, हमारा ज्ञान, हमारे सुंदरता, हमारा धन इत्यादि सब विफल है अगर भगवान की सेवा में ना लगे तो। कई बार लोग हमको पूछते हैं कि अरे इस्कॉन में प्रभु जी भागवत कथा होती है क्या? वो थोड़ा गाना बजाना वाला, थोड़ा झांकी वाकी वाला। इस्कॉन में क्यों नहीं होता है इस तरह? क्योंकि सामान्यतः भगवान का गुणगान जो लोग पसंद करते हैं, वो लोग शुद्ध कृष्ण कथा चाहे पेड़ के नीचे बैठकर भी सुन सकते हैं। लेकिन जिनको मनोरंजन चाहिए, उनको उस तरह का सब व्यवस्था लगती है। इसलिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए शुद्ध भाव से कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन पे हम ज्यादा ध्यान दें, ना कि मनोरंजन के प्रति। प्रादुश्चकर्थ यदयदम पुरुहूत रूपम तेने शनिवृत्तिमवपुर अलम दृशो नः तस्माइदं भगवते नम इदिदेदम् यो नात्मनां दुरुदयो भगवान प्रतीतः। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। अतः हे प्रभु, हम श्री भगवान के रूप में आपके सनातन स्वरूप को सादर नमस्कार करते हैं, जिसे आपने इतनी कृपा करके हमारे समक्ष प्रकट किया है। आपका परम नित्य स्वरूप अभागे अल्पज्ञ व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, किंतु हम इसे देखकर अपने मन में तथा दृष्टि में अत्यधिक तुष्ट हैं। तो उस प्रकार भगवान को बात तो छोटी सी ही करनी थी कि भगवान हमसे गलती हो गई, हमको जो दंड देना है दे दो, इतनी ही बात करनी थी। लेकिन पहले प्रार्थना की है, फिर अपने हृदय की बात की है कि भगवान हम किसी भी दंड नरक जाने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ चतुष कुमार ने ये नहीं बोला कि भगवान देखो आपने कैसे द्वारपाल रख रखे हैं, हमको फीडबैक देना है, हमको कंप्लेन रजिस्टर करवानी है, कि इन लोगों ने हमको रोक दिया, इनको ये भी पता नहीं, इनके डेटाबेस में हमारा भी नाम नहीं, हम तो पहले जीव हैं, ये सब कैसे कैसे लोग आप द्वारपाल के रूप में रख लेते हैं। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, अपनी सफाई नहीं दी, वरन अपनी गलती को मानते हुए वहां पर बोले कि हमसे अपराध हुआ, हमें क्षमा कर दीजिए, जो नरक में भेजना है नरक में भेज दीजिए, लेकिन आपकी भक्ति करने का अवसर दीजिए। इतना बोल के फिर भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार करते हुए भगवान को बोल रहे हैं कि आपका ये दिव्य स्वरूप कोई अभागा व्यक्ति नहीं दर्शन कर सकता है, आपने हमें आपका दर्शन दिया, यही आपकी अनुकंपा हमारे ऊपर है। तात्पर्य रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। चारों मुनि अपने आध्यात्मिक जीवन के आदि में निर्विशेषवादी थे, किंतु बाद में अपने पिता एवं गुरु ब्रह्मा की कृपा से वे भगवान के नित्य आध्यात्मिक स्वरूप को समझ गए और अपने को पूर्ण तुष्ट अनुभव करने लगे। दूसरे शब्दों में, जो योगी जन निर्विशेष ब्रह्मा या अंतर्यामी परमात्मा की आकांक्षा करते हैं, वे पूरी तरह तुष्ट नहीं होते और फिर भी अधिक के लिए लालायत रहते हैं। यदि वे अपने मन में तुष्ट हो भी जाएं, तो भी आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी आंखें तुष्ट नहीं होती। किंतु ज्यों ही ऐसे व्यक्ति भगवान की अनुभूति करते हैं, वे सभी प्रकार से तुष्ट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे भक्त बन जाते हैं और भगवान के रूप को निरंतर देखने रहना चाहते हैं।
ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि जिसने प्रेम रूपी अंजन को अपनी आंखों में लेप करके कृष्ण का दिव्य प्रेम विकसित कर लिया है, वह भगवान के दिव्य रूप का निरंतर दर्शन करता है। इस संदर्भ में प्रयुक्त विशिष्ट शब्द अनात्म नाम उनको इंगित करता है, जिनका अपने मन तथा इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। अतः जो चिंतन करते हैं और भगवान से तदाकार हो जाना चाहते हैं, ऐसे लोग भगवान के नित्य रूप का दर्शन करने का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। निर्विशेषवादियों एवं तथा कथित योगियों के लिए भगवान सदैव योग माया के पर्दे में छिपे रहते हैं। भगवत गीता कहती है कि जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के द्वारा दृश्य थे, तब भी निर्विशेषवादी एवं तथा कथित योगी उनका दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि वे भक्तिमय दृष्टि से विहीन थे। निर्विशेषवादियों एवं तथा कथित योगियों का सिद्धांत है कि परमेश्वर तभी कोई विशेष रूप धारण करते हैं जब वे माया के संपर्क में आते हैं, यद्यपि वास्तव में उनके कोई रूप नहीं होता। निर्विशेषवादियों एवं तथा कथित योगियों की यही धारणा उन्हें भगवान के यथारूप दर्शन करने से रोकती है। इसलिए भगवान ऐसे अभक्तों की दृष्टि से सदैव ओझल रहते हैं। चारों मुनि भगवान के प्रति इतनी कृतज्ञता अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने उनकी बारंबार नमस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन नामक 15वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो जिसके लिए भगवान तर्क का विषय है, जिसके लिए भगवान वाद विवाद का विषय है, जिसके लिए भगवान केवल एक सैद्धांतिक सब्जेक्ट है, सिद्धांतिक विषय है, उसके लिए भगवान का दर्शन, भगवान का अनुभव करना असंभव है। लेकिन जो विनम्र भाव से भक्ति करता है, जो भगवान की समर्पण करने की भावना से सेवा करता है, वो व्यक्ति वास्तव में धीरे 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 भगवान के अनुभव को प्राप्त करता है। तो चतुष कुमार बहुत कृतज्ञ है कि यद्यपि उनसे अपराध हुआ, भगवान उनके समक्ष खड़े हैं। और देखो कितनी आदर्शपूर्ण बात है। जय विजय ने रोका है, लेकिन जय विजय कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वो ये भगवान को नहीं बोल रहे हैं कि भगवान देखो आपने तो हमको खड़ा किया रोकने के लिए, हमने रोका, हमने क्या गलती की। जय विजय कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, शांत खड़े हैं। और चतुष कुमार ने जो श्राप दिया, उसके लिए वो दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। वो भी दंड मांग रहे हैं, लेकिन भक्ति उनकी ना जाए, यह प्रार्थना करते हुए। तभी भगवान अगले अध्याय से बोलना शुरू करेंगे। किस प्रकार भगवान का प्रेम अपने भक्तों से है, उसको वर्णित करते हुए भगवान अपने आयोजन को बताएंगे कि क्यों ये घटना घटी। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अजय प्रभु, प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, श्लोक नंबर 47 में जो तात्पर्य है, परम सत्य को 3 पहलुओं में समझा जा सकता, निर्विशेष ब्रह्मा, स्थानीय अंतर्यामी परमात्मा का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। प्रभु, निर्विशेष ब्रह्मा, इसको थोड़ा विस्तार से। निर्विशेष ब्रह्म मतलब भगवान का प्रकाश। भगवान अपनी शक्तियों द्वारा सर्वत्र विद्यमान है। इस तथ्य को समझना, इस साक्षात्कार को करना ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है। उसके बाद जब भगवान के स्वरूप को हृदय में योगी दर्शन करता है, उसको परमात्मा साक्षात्कार बोलते हैं। और जब वो योगी उन भगवान की सेवा करता है, सेवा करने की अभिलाषा करता है, केवल दर्शन ही नहीं करना है, सेवा करना है, तो फिर वो भगवान साक्षात्कार के पास उस स्थिति में आ जाता है। ठीक है विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आपकी आवाज में आज कुछ गड़बड़ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ अभी ठीक है, बोलिए। आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ हाँ प्रभु जी, ये कह रहा हूँ भगवान के वैकुंठ लोक में जैसे द्वारपाल जो थे वो तो सतोगुण में ही थे, और प्रभु जी वहाँ भगवान के यहाँ लोकों में तो त्रिकालदर्शी लोग रहते हैं, उनको तो सब मालूम रहता है, पर प्रभु वो कैसे नहीं समझ पाए कि 4 चतुर कुमार ये कौन है और किस उद्देश्य से आए हुए? भगवान के धाम में सतोगुण नहीं, शुद्ध सतोगुण होता है, ये भौतिक सतोगुण से भी ऊपर। और यहाँ ये बात सही है कि उनके अंदर पूर्ण ज्ञान है, लेकिन वही भगवान अगले अध्याय में बताने वाले हैं कि ये घटना क्यों घटी, क्यों ऐसा हुआ, भगवान अगले अध्याय में बताएंगे। ठीक है जी, हरे कृष्ण प्रभु। सुजाता माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आज आप बता रहे थे कि विग्रह जो होते हैं वो स्वयं अपनी कृपा से दर्शन देते हैं, उसके लिए कोई हाथापाई वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है, मैं पर्सनली मतलब अपने लिए बोल रही हूँ कि जैसे कभी कभी लेट बैक अप्रोच हो जाता है हमारा कि भीड़ में कौन जाए, कौन फेस्टिवल्स में इतनी भीड़ है, या मैं पूरी तरह अवॉइड करती हूँ भीड़ में जाना। तो उसके लिए कहाँ तक पुरुषार्थ करना ठीक है दर्शन प्राप्ति के लिए? वो सही नहीं है, उसको हम आलस भी बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भीड़ में नहीं जाना है, भीड़ में जाना है। भगवान के भक्त तो जितने ज्यादा हैं, एक साथ एकत्र होके जब हरिनाम संकीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, उसमें जाने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि हम दूसरे भक्तों को अवसर दें आगे जाने का, तो वो भगवान को ज्यादा प्रिय है। हम वहां जाकर के सेवा कर सकते हैं, हम वहां जाकर के बाकी भक्तों की मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जाना ही नहीं है, जाना है, लेकिन खुद को आगे ना रखते हुए, खुद को पीछे रखते हुए जाना। तो ये भक्त का भावना होती है। कई प्रभुपाद के शिष्य हैं जो ऐसी ऐसी सेवाएं प्रभुपाद के समय पे किए हैं कि उनको प्रभुपाद के दर्शन करने को नहीं मिलता था। मान लो प्रभुपाद की व्यास पूजा हो रही है, सब भक्त नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन वो लोग किचन में सेवा कर रहे हैं। तो किचन में तो भीड़ भाड़ नहीं रहती है, तो हम फेस्टिवल में किचन में जाके सेवा कर सकते हैं, शू स्टैंड पे सेवा दे सकते हैं, सबकी चप्पलें जमा सकते हैं। ये सारी सेवाओं में कोई भीड़ भाड़ नहीं रहेगी, तो यहाँ पर हम सेवा कर सकते हैं। ये भगवान की कृपा इस तरह से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जी जी प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। राजीव प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी हमने पढ़ा इसमें कि भगवान की भक्ति करने का उद्देश्य इवन ये भी नहीं है कि हम भगवान के धाम जाएं, लेकिन पहले कुछ प्रवचनों में प्रभु जी मैंने सुना है, जैसे कहते हैं कि हम भक्ति इसलिए करें कि भगवत धाम जा सकें, और जो ये जन्म मृत्यु का चक्र है से हम छूट सकें। या इवन हाँ, भागवत में भी कहा कि जो उद्देश्य है अंत्य नारायण स्मृति, और वो इसलिए होगी जब अंत काल में भगवान का ध्यान आएगा तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे। ये तो सिद्धांत सही है। जैसे हम बच्चों को बताते हैं कि बेटा तुम पढ़ाई करो, हम तुमको टॉफी दिलाएंगे, तो ये सिद्धांत भी सही है। लेकिन टॉफी के लिए पढ़ाई नहीं करना चाहिए, ये उसको थोड़ा बड़े होके समझ में आए। उसी तरह जब हम भक्ति में नवदीक्षित होते हैं, नए होते हैं, तो शास्त्र भी, गुरु भी, भक्त भी हमको प्रेरित करते हैं, अरे इतने झमेले में तुम यहाँ पड़े हो, इससे मुक्त हो जाओगे भक्ति करके, भगवत धाम चले जाओगे। लेकिन जब भक्ति करते करते भक्त शुद्ध होता है, तो उसको समझ में आता है कि अरे भगवत धाम हो, चाहे ये धाम हो, चाहे नरक हो, चाहे स्वर्ग हो, हमें भगवान की भक्ति मिल जाए बस, हमको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। तो ये फिर भगवान के शुद्ध भक्त की अवस्था होती है। तो एक है प्रारंभिक स्तर, एक है शुद्ध स्तर। ठीक दूसरा है, मुझे इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि जैसे भगवत धाम में भी तो जैसे भगवान की कथाएं या उनकी सेवाएं वो तो वहां भी होती होंगी, तो अगर वहां भी जाते हैं तो दिक्कत क्या है? दिक्कत तो ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए ना। देखो जैसे कोई व्यापारी होता है, उसके गोदाम में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं। लेकिन कोई कोई कर्मचारी को उसको बाहर भी भेजना होता है, प्रमोशन के लिए, सेल्स के लिए। अभी सब बोलेंगे नहीं हम तो कंपनी के गोदाम में ही काम करेंगे, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो इसी तरह भगवान कुछ भक्तों को भौतिक संसार में भी भेजते हैं प्रचार के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए। तो भक्त की ये भावना होती है, भगवान आप जहां भी रखे हम तैयार हैं, आपकी सेवा एकमात्र हमारा ध्येय। उस तरह उनका प्रार्थना भगवान के चरणों में थी। ऐसा नहीं कि भगवान अपने भक्तों को धाम में नहीं बुलाना चाहते, भगवान सभी को अपने धाम में बुलाना चाहते, लेकिन अगर सेवा के लिए भगवान कहीं रखेंगे तो भक्त बिना विनम्र भाव से, कृतज्ञता से उसको सेवा करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी। हरे कृष्ण। अरविंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे चतुष कुमार ने बताया कि हमें स्वर्ग में रखो या फिर हमारी गलती से नरक में भेज दें, मुझे भक्ति कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो प्रभु जी, स्वर्ग में जाने से तो लगता है कि ऐश्वर्य में पढ़ करके भक्ति कम हो जाती है, तो लेकिन लगता है कि प्रोबेबिलिटी है कि स्वर्ग में रह करके भी भक्ति करी जा सकती है। लेकिन नरक में तो हर मतलब बेचैन हृदय रहेगा, कष्ट रहेंगे, तो ऐसे स्थिति में भी भक्ति करी जा सकती है क्या प्रभु जी? मतलब नरक में देखिए के सामान्यता स्वर्ग और नरक दोनों में ही भक्ति करना मुश्किल है। अत्यधिक सुख में भी भगवान की विस्मृति होती है, अत्यधिक दुख में भी विस्मृति होती है। लेकिन ये प्रार्थना चतुष कुमार कर रहे हैं,
देखो, कई बार भक्तों को भी पता है भगवान नरक नहीं भेजेंगे, लेकिन वो स्वयं बोल रहे हैं कि नरक भेजना भी है तो भक्ति नहीं छुड़ाना। तो भक्त भी इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर की एक प्रार्थना है, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, उसमें अंत में नरोत्तम दास ठाकुर बोले हैं कि मुझे अपने चरणों के पास रखना। कितना इंटेलिजेंट है, चरण तो भगवान के पास ही होंगे और भगवान है भगवत धाम में, तो इनडायरेक्टली तो बोल रहे हैं भगवत धाम ले जाने के लिए, लेकिन ऐसा बोलते नहीं है। बोलने का स्टाइल है भक्तों का, विनम्र भाव का ये वैष्णव भाषा है कि ठीक है भगवान नरक भी भेजना है तो भेज दीजिए, भगवत भक्ति करना है। तो भगवान सोचेंगे अरे नरक में तो भगवत भक्ति कर नहीं पाएगा, तो यहीं रहो, जैसे हो वैसे ही रहो। ये भी एक स्टाइल है बोलने की कि भक्त लोग जानते हैं भगवान को प्रार्थना कैसे करना है। ठीक है, हरि बोल। अनिकेत अंकित प्रभु। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न इस क्लास से नहीं था। प्रभु जी, हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र करते करते जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कभी कभी कृष्ण लास्ट लास्ट में कृष्णा हो जाता है। तो क्या मतलब ये शुद्ध इसलिए प्रोनाउंसिएशन में है? सावधानी से जप करना चाहिए, इसीलिए सावधानी से स्पष्ट रूप से जप करना चाहिए। लेकिन इसमें एक और भावना है, अगर कोई शुद्ध भावना से भगवान का नाम ले रहा है और अनजाने में उसका उच्चारण गलत हो रहा है तो भी भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान भावग्राही है। कई बार कोई अलग अलग प्रांत की भाषा बोली का प्रभाव भी जप पे पड़ता है। जैसे जो चाइना के भक्त हैं वो रा नहीं बोल पाते हैं तो हले बोलते हैं, हले। तो उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का नाम गलत, उनका भावना सही है, भगवान स्वीकार करें। जैसे जो बंगाली भक्त हैं वो राम को रामो बोलते हैं, कृष्णो बोलते हैं, तो वो उनका बचपन से जो ट्रेनिंग है उस तरह वो लोग भगवान का नाम उच्चारण करें तो भगवान उसको भी स्वीकार करें। लेकिन जितना यथासंभव है हमको स्पष्ट नाम लेने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम भगवान की, वो सेवा है, जप भी सेवा है, यज्ञ है। भगवान गीता में बोलते हैं जप यज्ञोस्मि। तो यज्ञ में जैसे मंत्र उच्चारण ठीक प्रकार से किए जाते हैं, आहुति बड़ी सावधानी से दी जाती है, शुद्ध वातावरण में यज्ञ की वेदी को बनाया जाता है, उसी तरह जप को भी बड़ी सावधानी से उच्चारण करना चाहिए। बाकी फिर अनजाने में जो किए गए अपराध हैं भगवान उसको क्षमा करें। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। मणि माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, हमें ये अपने दुविधा दूर करनी है कि जैसे हम कहीं धाम में जाते हैं और हम वहां पे प्रॉपरली दर्शन नहीं कर पाते तो किसी पंडित जी से के थ्रू या कि उनको पैसे दे के करते हैं, तो प्रभु जी ये कहाँ तक उचित है, सही है या गलत है? क्योंकि अभी हम प्रभु जी चारों धाम गए, हमें वहाँ केदारनाथ में सबको तो प्रॉपर दर्शन हो पाए लेकिन हमको नहीं हो पाए प्रभु जी, क्योंकि हमने पंडित जी को 6,000 रुपए नहीं दे पाए। तो बड़ा मन में बहुत ही ज्यादा ये ये लग रहा है ये कि दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि इस तरह स्थिति है। लेकिन क्या करें, देखिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपकी इच्छा है तो आप हमको दर्शन दीजिए। लेकिन अगर उस तरह परिस्थिति में कोई डाल रहा है तो अकस्मात अगर इस तरह स्थिति आती है तो करने में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन भावना ऐसी होनी चाहिए कि पैसे की वजह से मुझे दर्शन नहीं हुए, ये भगवान की कृपा से मुझे दर्शन हुए, ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। मान लीजिए आपने 6,000 रुपए दे दिए और आपको भगवान के दर्शन हो गए, बाहर निकल के आपको ये भावना नहीं आनी चाहिए कि देखा 6,000 रुपए दिया है भगवान के जगह दर्शन हो गए। नहीं, वो 6,000 रुपए देने के बाद भी भगवान के पास अधिकार है कि वो आपको दर्शन ना दे, ये भावना हमारे अंदर होना चाहिए। तो पैसे दे के दर्शन करना ठीक है, अब जो भी सिस्टम अलग अलग मंदिरों में है उस पर तो मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ। लेकिन भावना हमारे अंदर क्या होनी चाहिए कि नहीं, पैसे के बल पे मैं दर्शन नहीं कर रहा हूँ, जो भी मैं भेंट दे रहा हूँ ठीक है, लेकिन भगवान की कृपा से ही मुझे दर्शन मिलना है। ये भावना के साथ हमारी लड़ाई है, पैसे के साथ हमारी लड़ाई नहीं। ठीक है, जी प्रभु जी। ओके। अब वो बसंत मन में प्रभु का, बार बार हाँ लगा हुआ है कि हाँ। नहीं हो पाए, इतनी दूर तक गए प्रभु जी, अब दोबारा जाना और पड़ेगा। ऐसा ऐसा नहीं है, आप जब किसी पवित्र स्थान पे जाते हैं उस स्थान का महत्व होता है, भगवान भी जानते हैं,
भगवान अभिज्ञ, भगवान अनजाने नहीं है, इस वस्तु को जानते हैं कि यहाँ तक भक्त लोग आए, तो वो उसको भगवान उतना ही फल देते हैं जितना वो 6,000 रुपए वाले को दिया है। तो उसको विश्वास भी हमें होना चाहिए। जी ठीक है, बस बसंत प्रभु आपका प्रश्न रह गया था, आप जी पूछिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जो सुजाता माता जी प्रश्न पूछे थे उसी से रिलेटेड है। जैसे हम अभी 2 या 3 बार अभी तक में बांके बिहारी गए थे, एक बार आप लोग के साथ भी गए थे, तो मुझे ना वहाँ इतनी ज्यादा वो हुई कि लगा कि नहीं अब नहीं आ पाऊंगा, दूर से ही भगवान को प्रणाम करूंगा। तो मेरा प्रश्न था ये भाव मतलब वो इतना ज्यादा वहाँ दिक्कत होता है। और दूसरा है कि जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो हमें किस प्रकार दर्शन करना चाहिए। हरे कृष्ण। देखिए, मुख्यतः भगवान के भक्तों के संग में भगवान उपस्थित रहते हैं। अगर हम ऐसी कोई जगह जा रहे हैं जहाँ कोई स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, शारीरिक हानि हो सकती है, तो उधर उधर जाने के लिए कोई आपको प्रेरित नहीं कर रहा है। हाँ, एक समय देख करके जब भीड़ कम हो तब भी जाके आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मुख्य बात है कि हम भक्तों के संग में जाकर के सेवा करें। जो मैं सुजाता माता जी के प्रश्न में भी बता रहा था कि अगर आप जाना ही चाहते हैं तो वृंदावन जाइए, एक झाड़ू उठाइए और उस गली को साफ करके आ जाइए, तो भगवान उससे कितने प्रसन्न होंगे कि हाँ, ये मेरा भक्त आया है, सेवा करके गया है। तो जहाँ बहुत अत्यधिक भीड़ भाड़ है, अगर आप वहां जाने में असमर्थ हैं, तो कम से कम उस धाम में कुछ सेवा करके आनी चाहिए। भगवान उस भक्त को दर्शन देंगे, कैसे ना कैसे आपको दर्शन देंगे। उस सेवा को आकर्षण करना आना चाहिए कि किस प्रकार उस सेवा भाव से भगवान का दर्शन को आकर्षण किया जा सकता है। जी। ठीक है। और प्रभु जी यहाँ मंदिर में जो हम जाते हैं तो भगवान को देखते हैं, पर इतना अशुद्धि है कि हमें समझ में नहीं आता कि भगवान को देखे कैसे। हरे इसीलिए इसीलिए प्रथम दर्शन होता है श्रवण के माध्यम से। चतुष कुमार क्या बता रहे हैं, पहले हमने ब्रह्मा जी से सुना और उस सुनने के बाद आज आपका दर्शन कर रहे हैं, तो वो सुनना फलित हुआ। तो बिना श्रवण के दर्शन विफल हो जाएगा, फिर हम जागतिक बुद्धि से भगवान का दर्शन करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम श्रवण करके जाते हैं, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान के भक्तों की कथा, ये श्रवण करके जब जाते हैं तो भगवान के साथ हमारा दर्शन का अलग अनुभव होता है। जैसे जब आप जगन्नाथ मंदिर जाएंगे तो जगन्नाथ मंदिर जाने के पहले जगन्नाथ की कथा सुन के जाइए, महाप्रभु की कथा सुन के जाइए, महाप्रभु के भक्त कैसे जगन्नाथ का दर्शन करते थे वो कथा सुन के जाइए। जब ये सुन के मंदिर में प्रवेश करेंगे तो पैर रखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन बिना श्रवण के जाएंगे तो वही, अरे भीड़ है, गंदा है, पंडा है, डंडा है, ये सब ही दिखेगा। ये सारी चीजों को अगर नहीं देख करके भगवान का वास्तविक दर्शन करना है तो श्रवण के माध्यम से वो चेतना को बना के जाना है। जी जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि हम धाम पे जाते हैं तो हमें वहाँ सेवा करनी चाहिए अगर हम दर्शन नहीं कर पाते, तो क्या रसोई में या कोई फूल की सेवा ऐसे सबको तो अलाउ नहीं होता कि करो, तो क्या करें? इसीलिए भक्तों के संग में जाना चाहिए। जो भक्तों के साथ जाएंगे उनको पूछना चाहिए कि हम क्या सेवा कर सकते हैं। अकेले तो कहीं धाम में वैसे भी नहीं जाना चाहिए। तो जो भक्तों के साथ जाएंगे उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं कि हम क्या सेवा कर सकते हैं। ठीक है। जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।